वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे लास्ट लेक्चर हमने मोशन स्टार्ट किया था, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो बेटे मोशन चैप्टर में देखो आपको वरिड होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वरिड नहीं होना आपने। यदि आपको लास्ट लेक्चर जो कि 51 मिनट्स के अराउंड आपका अपलोड हुआ था, यदि आपको उसके अंदर 60% भी समझ में आया है तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स आपकी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। बार बार चीजें होंगी तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। अब देखो जैसे लास्ट लेक्चर है, अब लास्ट लेक्चर में बेसिक चीजें हमने क्या पढ़ी थी, जो चार बातें आपको लर्न क्या करनी थी सर। पहली चीज क्या कि डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या होता था सर? टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी लेंथ ऑफ पाथ को ट्रेवल किया है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते थे बस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि सर इनिशियल पोजीशन चेक करो कि ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुई थी मोशन करना उसने, और फाइनल पोजीशन चेक करो कि कहां तक वो ट्रेवल करके गई है। और इनिशियल को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए बस। सेकेंड चीज क्या बताई बेटे, जो डिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है, जिसको स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है सर? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इतनी बात याद करनी थी बस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब बच्चे नेक्स्ट मैंने क्या समझाना था आज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने थे। देखो साथ में लास्ट लेक्चर में बस ये चार बातें याद करनी थी कि सर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और वो दो टाइप की हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर अभी आपने बताया सर कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती उसकी मेजरमेंट करते टाइम उसमें। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अब बेटे आज हमने क्या करना है, जिस बच्चे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भर भी लर्न है ना, केवल डेफिनेशन भी लर्न है, और लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत समझाया हुआ थोड़ा बहुत भी आता है, तो वो भी ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर देगा। और मैं एक एक न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो अब आपने करना क्या है बेटे, जैसे ही आपकी ये वीडियो अपलोड होगी ना, तो आपके पास है ना ये 2 पेज की शीट में भेज रहा हूँ, सॉरी 2 पेज नहीं बल्कि एक ही पेज, ये एक पेज के ऊपर 5 न्यूमेरिकल्स की शीट में ना अपलोड कर रहा हूँ साथ में। तो ये लेक्चर देखने से पहले आपने न्यूमेरिकल वाला पहले इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। पहले इन 5 क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन कर लेना है रजिस्टर लेके, और फिर आपने वीडियो देखनी स्टार्ट करनी है बच्चे। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना आपके सामने हो जब आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्या होगा बेटे। फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से है ना स्टेटमेंट सुनना, और साथ साथ आपने नोट डाउन करी, आप ये नोट डाउन कर ही लोगे तो उसको अपने नोटबुक में देखते रहना स्टेटमेंट की, सर सही पढ़ रहे हैं कि गलत तो नहीं पढ़ रहा कहीं में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 4 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। कौन मूव करती है सर? ऑब्जेक्ट मूव करती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं सर, बेटे ये अपने पास डायरेक्शन का चक्कर जरा समझ लो। बेटे ये अपवर्ड डायरेक्शन जो होती है ये होती है बेटे नॉर्थ, ठीक है। ये आपकी हो गई डाउनवर्ड वाली, कौन सी हो गई? साउथ। और ये जो आपकी राइट साइड में इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। और जो ये वाली डायरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे सर? वेस्ट, ठीक है। ये आपके डायरेक्शंस होती है। तो आप इसने क्या बोला फर्स्ट स्टेटमेंट में, सर एन ऑब्जेक्ट मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 4 मीटर मूव करता है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं ये मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट ओ से, ठीक है, इस पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया, तो ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? राइट वाली साइड। कितने मीटर? 4 मीटर। तो सर मैंने मान लिया सर ये ए पॉइंट पर आ गया और ये अपने पास 4 मीटर है। बोलो फर्स्ट लाइन समझ में आ गई बेटे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब उसने बोला सर आगे, एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो एंड देन उसके बाद, यानी कि ए पर तो आ गया, वो ओ से ए पर आ गया ईस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ईस्ट थी ना इधर राइट वाली,
ठीक है। अब देखो जरा, जिस बच्चे को अभी भी बात समझ नहीं, ये देख लो जरा, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। यहीं पर डायरेक्शन मैंने स्टार्ट की, तो मैंने ईस्ट डायरेक्शन, तो इधर वाली डायरेक्शन। अब यहाँ के बाद फिर से लगाओ, देखो जरा, फिर से यहाँ से इस पॉइंट से भी मैं चेक करूंगा तो कैसे होगा, देखो बताओ मुझे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ है, 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है। 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ कौन सी है बताओ, इस ए पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ। ये मैंने मान लिया सर 4 मीटर था, ओ से लेकर ए तक ही, ठीक है, ओ से ए। एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन बेटे ये अपवर्ड वाली होगी। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन है, कितने मीटर गया है यहां पर, ये 3 मीटर। ये लो, तो 3 मीटर ये हो गया। तो अब वो कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर। कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी गई थी, वापस समझ लेंगे बच्चे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओ से स्टार्ट किया था, इस डायरेक्शन राइट साइड थी, तो 4 मीटर ओ से लेकर ए तक, इस डायरेक्शन में ये 4 मीटर। एंड देन इसके बाद 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो नॉर्थ डायरेक्शन अपवर्ड होती है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में गया नॉर्थ, ठीक है, 3 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज बेटे हमने क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। तो बच्चे डिस्टेंस को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो बताओ जरा देख करके कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ये बात सबको पता है सर, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितनी है, देखो पहले कहां गया, ओ से ए गया है, पहले कहां गया वो, ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर, तो ओ ए प्लस, फिर ए से कहां गया, बी पर, तो प्लस ए बी। ओ ए की वैल्यू 4 मीटर, ए बी की वैल्यू 3 मीटर, कितनी हो गई, 4 + 3 7 मीटर। बोलो ये आंसर आ जाएगा डिस्टेंस में। अच्छा सेकंड क्या पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, देखो बताओ जरा मुझे। बेटे जिन बच्चों ने ना ये नहीं उतारा वो उतार लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, चाहे इसको मैं रब कर दे रहा हूं, यहां से हम डिस्प्लेसमेंट यहां निकाल लेते हैं। तो बेटे ये तो आ गया अपने पास डिस्टेंस। अब हमने क्या बताना था, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, या तो आप उसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, या फिर मैं आपको बताता हूं बेटे, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, देखो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो या तो इसके सिंबल को डेल्टा एस, ट्रायंगल का मतलब डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर आप इसके सिंबल को एस के ऊपर ऐसे एरो लगा सकते हैं। एरो का मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते, तो ऐसे इसके हेड के ऊपर, एस के हेड के ऊपर यदि डायरेक्शन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यदि एस के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, देखो भाई डेफिनेशन बताओ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी सर, पॉइंट ओ, ये अपने पास आ गई सर इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को आई डॉट पी से दिखा दिया, ये ओ पॉइंट इनिशियल पोजीशन था। ये बी पॉइंट जो है बेटे ये फाइनल पोजीशन है, फाइनली वो कहां गया था, पॉइंट बी पर, तो ये अपने पास फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से क्या करना है, आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना था। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन से, डॉटेड लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ओ बी आया अपने पास, ओ बी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने का सिंपल तरीका है क्या, कि ये चेक करो इनिशियल पोजीशन कौन सी है, इनिशियल पोजीशन सर ओ थी। दूसरा ये चेक करो सर फाइनल पोजीशन कौन सी है, फाइनल पोजीशन सर बी थी। और फिर इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया वही क्या होगा बेटे, डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज ओ टू बी, दैट इज ओ बी। तो ओ बी अपने पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जरा यहां से बेटे, ओ बी की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं गई है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। देखो ये ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
देखो जरा ओबी निकालना है मैंने, तो मैंने क्या बोला सर, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, इस ओ ए बी में बेटे ये अपने पास जो ओबी है, इस ओबी का जो स्क्वायर होगा दैट इज ये हाइपोटेनियस होता था, ये सर बेस होता था, और ये क्या होता था सर, परपेंडिकुलर होता था। तो आपने सबने ये बात पढ़ी है सर, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलो अब हाइपोटेनियस क्या था, ओबी, तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है सर, ये 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस मतलब कि ये एबी है, तो एबी का स्क्वायर प्लस ओबी कितना है, ये ओबी का स्क्वायर। बोलो यही आ जाएगा, सॉरी ओ ए। ठीक है बेटे, अब देखो ओबी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर, एबी 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब मुझे बताओ 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 9 प्लस 16 25 हो गया। तो ओबी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो ओबी की वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ 25। अब मुझे बताओ रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा सर 5 मीटर। मीटर क्या है पीछे एसआई यूनिट है, मीटर क्या दोनों की एसआई यूनिट। तो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर और डिस्टेंस कितना आ गया है 7 मीटर। बोलो क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं बेटे, यहां से पॉज करके आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। हर क्वेश्चन में बेटे आपने ऐसे ही करना है, नहीं आया समझ में रिपीट करके फिर से एक एक पॉइंट को दोबारा देख सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है, कितनी बार भी देखो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन बेटे फिर से वही सेम कहानी करनी है सर, स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग भी रीड करते हुए साथ साथ देखा करो कि सर कैसे रीड करके लिख रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे क्या गिवन है, फिर ये देखेंगे क्या फाइंड आउट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्ड फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम, ऐसे लिख लेना, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऐसे कर लेना, फ्रॉम के बाद पॉइंट और लगा लेना, भूल गया हूं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए, तो मैंने ये पॉइंट ए मान लिया, ठीक है भाई, मैंने मान लिया सर ये अपने पास पॉइंट ए है, टू पॉइंट बी, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट बी, ठीक है, एंड देन टर्न्स विच इज 300 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी। सुनना जरा ध्यान से बेटे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, और लिखा है आगे विच इज 300 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि ये जो पॉइंट बी है जहां पर ऑब्जेक्ट मूव करके गई है, ये पॉइंट बी जो है 300 मीटर दूर है। किससे 300 मीटर दूर है ये बी पॉइंट, इस ए पॉइंट से, यानी कि ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कि सर ये 300 मीटर है। ठीक है, आगे समझो, एंड देन टर्न्स बैक टू रीच पॉइंट सी, एंड देन टर्न्स बैक, पहले तो वो इधर जा रहा था, फिर वो क्या हो गया टर्न्स बैक। टर्न्स बैक का मतलब क्या है, वापस मुड़ गया, इस बात पर ध्यान दे बेटे, वापस मुड़ गया, एंड देन टर्न्स बैक, वापस यहां से वापस मुड़ गया, एंड देन रीचेस पॉइंट सी, कहां पहुंच गया पॉइंट सी के ऊपर, विच इज, आगे क्या लिखा है, विच इज 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी, यानी कि वो पहुंच गया पॉइंट सी पर, विच इज जो कि कितने मीटर दूर था 100 मीटर दूर था, किससे, फ्रॉम पॉइंट बी, बी से 100 मीटर दूर था ये सी। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बी टू सी का, ये डिस्टेंस कितना है बेटे 100 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही बात, डिस्टेंस का मतलब क्या बेटे बताया मैंने, डिस्टेंस होता है सर टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। बताओ जरा टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितनी है, पहले वो कहां गया ए टू बी, पहले गया सर ए टू बी, तो ए बी, फिर कहां आया बी टू सी, वापस मुड़ गया भी आया ना फिर बी टू सी, पहले तो वो गया था ए टू बी, फिर वापस आया बी टू सी, तो बी सी, तो टोटल कितना हो गया सर 300 प्लस 100 कितना हो गया 400 मीटर डिस्टेंस तो हो गया सर। अब क्या बताना है सर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल सर अभी मैंने बताया था, या तो डेल्टा एस से दिखाएंगे, या फिर हम क्या करें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके ऊपर क्या लगा दें एरो।
डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल, अब ये स्मॉल लेटर एस है, सी के ऊपर एरो दिखा दो बस, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन चेक कीजिए और फाइनल पोजीशन चेक कीजिए, बस इतना ही तो करना है। क्या करना है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल पोजीशन एंड देन फाइनल पोजीशन। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को जस्ट। तो इनिशियल पोजीशन कहां से स्टार्ट हुआ था, ए से, तो ये बेटे ए जो है ये इनिशियल पोजीशन है अपने पास, ये पॉइंट ए। उसके बाद फाइनल पोजीशन क्या है, सी। फाइनली एट लास्ट कहां पहुंचा, पॉइंट सी पर, तो ये अपने पास जो सी है ये अपने पास फाइनल पोजीशन है बेटे, ठीक है। और ए टू सी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कौन सा, ये ए सी है, ये स्ट्रेट ही तो है, तो ए टू सी तो है, तो ए सी क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी। अब देखना जरा, मुझे बताना, ये टोटल बेटे कितना है, ए बी कितना है 300। तो इस ए बी में से यदि मैं ये बी सी माइनस कर दूं तो ये ए सी बच जाएगा। इस ए बी में से यदि बी सी माइनस कर दूं तो ये ए सी बच जाएगा, बताओ जरा। तो ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी, बोलो ये आएगा ए सी की वैल्यू। तो बताओ ए सी की वैल्यू कितनी हो गई अब, 300 माइनस 100 कितना आ गया, ये 200 मीटर। तो ये डिस्टेंस था 400 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 200 मीटर। क्लियर। तो ये बात बेटे आप लोगों ने ध्यान रखनी है, पोज करके नोट डाउन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे जरा ध्यान से समझेंगे। अब एक और बात मैंने आपको बताया था सर, टाइप्स ऑफ मोशन। एक बताया था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट कैसे पाथ मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे तो क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलेशन मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। अच्छा अब देखना थर्ड क्वेश्चन। ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। बेटे एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है, वो मूव करती है सर्कुलर पाथ में, ये देखो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यानी कि सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, आर। यानी कि मैंने ये मान लिया सर, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ना वो रेडियस कितनी है, आर है। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है सर, आर है। अब उसने क्या पूछा सर, ये ओ मैं मान लेता हूं सेंटर है सर्किल का, ठीक है। अब पूछा क्या है, एंड कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। वो बॉडी कितना राउंड कंप्लीट करती है सर्कुलर पाथ का, 1 राउंड कंप्लीट करती है। 1 राउंड कंप्लीट करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूं कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहां से चली थी, इस पॉइंट ए से, यहां से स्टार्ट हुई थी, वो ए से पूरा राउंड लेकर के और वापस कहां आ गई, वापस ए पर। ए से चली थी इस सर्कुलर पाथ में, वापस कहां आ गई, ए पर। तो 1 राउंड क्या हो गया बेटे, कंप्लीट हो गया। आप मुझे बताओ फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक कंप्लीट राउंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 कंप्लीट राउंड। एक कंप्लीट राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। डिस्टेंस का मतलब क्या होता था सर, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, जो उसने ट्रेवल किया है। तो लेंथ ऑफ पाथ मुझे बताओ बेटे, लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा, ये ए से चला था तो लेंथ ऑफ पाथ तो क्या है सर, वो यहां से ऐसे गया, तो यही तो लेंथ ऑफ पाथ है। और ये क्या होता है सर्कल का, ये इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो यही तो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ पाथ क्या है इसका, सरकमफेरेंस है, तो वो कितना होगा 2 पाई आर। तो डिस्टेंस क्या आएगा 2 पाई, और रेडियस कितनी थी, आर थी, तो 2 पाई आर याद आएगा। अच्छा मैं ये कह देता सर उसने 2 कंप्लीट राउंड किए, तो एक का कितना है 2 पाई आर, दूसरे का फिर से क्या कर देते 2 पाई आर, तो 2 इंटू 2 पाई आर कर देते। 3 राउंड कंप्लीट करता तो 3 इंटू 2 पाई आर कर देते। 4 राउंड कंप्लीट करता तो 4 इंटू 2 पाई आर कर देते। ऐसे ही चल रहा है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटे, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। सेम वही फंडा, डेफिनेशन पर स्टिक रहो बेटे।
डेफिनेशन के ऊपर स्टिक रहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट कहां से मानी मैंने, कहां से स्टार्ट हुई, पॉइंट ए से, ठीक है, और एक कंप्लीट राउंड के बाद वो कहां आ जाएगी, ए पर ही आ जाएगी, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड में ए से स्टार्ट होकर कहां गई, ए पर। तो इनिशियल पोजीशन भी ए ही है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है। ए ही तो इनिशियल पोजीशन है और यही ए ही क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0। सेम उसी पॉइंट पर आ गया है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। क्यों आएगा डिस्प्लेसमेंट 0, आप लोग यहां पर लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए आएगा बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the body remains is same, ऐसे लिख देंगे बस, तो ये रीजन आ जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे बेटे। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपने करके मुझे दिखाना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, नहीं आए दोबारा समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे देखो जरा सुनेंगे। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक एथलीट है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक देखो वो ध्यान से समझना भाई, 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, ये मैंने सर्कुलर ट्रैक मान लिया, ठीक है। मैं ये मान लेता हूं वो एथलीट यहां से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट ए से, ये ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट होगा ऐसे और वो 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा ऐसे, ठीक है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। इस सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर गिवन है, इस सर्कुलर ट्रैक की कितनी क्या है, डायमीटर। तो मुझे बताओ डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर को डी से दिखा लें, कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। ये देखो ये मान लेता हूं मैं सेंटर है ऐसे, ये मैंने मान लिया सेंटर है इसका सर्कुलर ट्रैक का। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, डायमीटर, ये क्या आ जाएगी अपने पास, ठीक है भाई। तो ये सेंटर हो गया O और ये क्या हो गया अपने पास, ए बी क्या हो गई है, डायमीटर, ये डायमीटर, और ये इसकी लेंथ कितनी है, 200 मीटर। बोलो डायमीटर है सर्कल की। आप मुझे बताओ बेटे ये डायमीटर ही है तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ होता है, क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो डायमीटर 200 मीटर थी तो अपॉन 2 कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। बोलो रेडियस कितनी आ गई है, 100 मीटर, रेडियस कितनी आ गई है, 100 मीटर। अब आगे सुनो स्टेटमेंट, इतना काम तो समझ में आ गया, आगे समझो। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। कितने सेकंड में ट्रेवल करता है इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड, 40 सेकंड में। 40 एस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सेकंड, और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो वो कह रहा है सर वो जो एथलीट है ना इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड, 1 राउंड, ठीक है, कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में। तो मैंने यहां पर लिखा टाइम टेकन बाय द एथलीट, टाइम टेकन बाय द एथलीट टू कंप्लीट 1 राउंड, टू कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है। वो कितना होगा बेटे, 40 सेकेंड, टू कंप्लीट 1 राउंड कितना होगा, 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कब, आफ्टर 2 minutes and 20 seconds। तो टोटल टाइम कितना दिया गया है अपने पास, टोटल टाइम
टोटल टाइम दिया गया है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो इसको पहले तो सेकंड में कन्वर्ट करूं। 2 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर 60, 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 120, तो ये तो 120 हो गए और 20 सेकंड ये थे प्लस 20, ये टोटल कितने सेकंड हो गए 140 सेकंड्स। बोलो टोटल टाइम ये हो गया, क्लियर। बहुत ध्यान से समझना, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फिर से समझ लेंगे सर, उसने ये बोला था एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक जिसकी की डायमीटर 200 मीटर है, उसका एथलीट एक राउंड कंप्लीट करता है कितने सेकंड में कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। तो टाइम टेकन बाय द एथलीट टू कंप्लीट 1 राउंड इज 40 सेकंड और टोटल टाइम कितना दिया गया है 120 प्लस 20 140 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड का था, ठीक है। अब आपने बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, बताओ 140 सेकंड के बाद उसका क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई आप पहले ना जर्नल समझ लेंगे, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि एथलीट ने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, उसने एक राउंड कंप्लीट किया, कितने सेकंड हो गए थे, एक राउंड कंप्लीट करते करते 40 सेकंड लग गए होंगे। बोलो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया एक कितने सेकंड में 40, फिर वो दूसरा राउंड लेके वापस आया होगा 40 सेकंड फिर लग गए। टोटल राउंड अब कितने हो गए, टोटल राउंड अब हो गए सर 2, कितने सेकंड हो गए टोटल यहाँ पर 80 सेकंड हो गए, 80 सेकंड हो गए 2 राउंड में, ठीक है। यहाँ पर देख लो कि सर पहला एक राउंड 40 सेकंड, 2 राउंड 80 सेकंड, ठीक है, 3 राउंड, तीसरा राउंड फिर जाके फिर आएगा, तब तक 40 सेकंड और हो जाएंगे, कितने हो गए 120 सेकंड्स, ठीक है। तो 40 सेकंड का गैप था, कितने हो गए 120 सेकंड, तो राउंड कितने हो गए हैं सर 3। अब ये बी कितने सेकंड बचे हैं उसके पास 20 सेकंड और बचे हैं, देखो 20 सेकंड और बच गए क्योंकि टोटल टाइम कितना था 140। अब मुझे बताओ, अब 20 सेकंड और बच गए हैं, 20 सेकंड में वो कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 20 सेकंड में हाफ राउंड और कंप्लीट कर लेगा, पूरा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि सर कंप्लीट राउंड करने में तो 40 सेकंड लगते हैं, तो 20 सेकंड जो और बच गए उसमें बेटा वो हाफ तक तो पहुंचेगा यहाँ तक, तो हाफ राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल राउंड अब कितने हो गए प्लस 20 और करूंगा तो यहाँ पे राउंड कितने हो जाएंगे 3.5 राउंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो 3.5 राउंड हो गए, कितने सेकंड में हो गए 3.5 राउंड, ये 140 सेकंड पूरे हो गए। बोलो ये बात समझ में आई, चलो ये बात समझ में आ गई, इसको रिपीट करके फिर देख लेंगे। मैं अब इसको उस टर्म में लिखवा रहा हूं, एक तरीका और बताता हूं दूसरा, देखो जरा बेटे, देखो यदि आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, क्या निकालना हो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, पहले तो मुझे ये बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड किसके इक्वल होगा 2 पाई आर, अभी समझाया था पीछे वाले क्वेश्चन में 2 पाई आर, और आर की वैल्यू हमें पता ही है। अब मुझे ये बताओ, यदि मुझे ये पता लग जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल राउंड, देख लो पहले कितने राउंड में निकालना है, तो टोटल राउंड कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल टाइम, फॉर्मूला है बेटा ये, टोटल टाइम डिवाइड बाई टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है 140 सेकंड और टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ये रहा टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड कितना है 40 सेकंड। बेटे कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 होता है, 3.5 का मतलब 3.5 ही तो हो गया। बोलो तो टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए आफ्टर 140 सेकंड, कितने राउंड हो गए, टोटल टाइम 140 सेकंड का था, एक राउंड कंप्लीट करने में लेता 40 सेकंड, डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे। अब देखो जरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड कितना है 2 पाई आर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना कितने कितने
राउंड में डिस्टेंस निकालना हमने 3.5 राउंड्स में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 राउंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 राउंड्स। बताओ जरा मुझे किसके इक्वल आएगा, यहां से स्टार्ट है बेटा आंसर, यहां से स्टार्ट है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 राउंड्स कितना आएगा, 3.5 इंटू 2 पाई आर, 3.5 का मतलब 7/2 इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी थी 100, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 2200 मीटर, बोलो कितना आ गया 2200 मीटर, ये हो गया कैलकुलेट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है सर मुझे बताओ, 3.5 राउंड के बाद वो कहां पर होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहां से स्टार्ट किया था सर, ए पॉइंट से, इनिशियल क्या पॉइंट था ए, और फाइनल पोजीशन क्या थी बी। 3.5 पहले एक राउंड में वापस यहाँ आ गया, दूसरे राउंड में फिर आ जाएगा, तीसरे राउंड में फिर आ जाएगा, फिर कितना राउंड बचेगा, हाफ और बच गया, तो हाफ राउंड में हाफ में यहाँ पहुंचेगा, तो कहां पहुंचा है सर, ये तो क्या थी, ए तो क्या थी इनिशियल पोजीशन और बी क्या थी फाइनल पोजीशन, बताओ ठीक है नहीं थी। तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ए टू बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो स्ट्रेट लाइन तो यही है ए बी, बोलो स्ट्रेट लाइन तो यही है हमारे पास जो ए बी दिखा रहा है ये, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी को लाएगा ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 200 मीटर, कितनी है 200 मीटर, क्योंकि ये तो डायमीटर ही था, क्लियर। तो बेटे ये था, इसको रिपीट करके दोबारा एक एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट है, पहले यहां से स्टार्ट करके ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर लास्ट में डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड है, इस बार सर्कुलर नहीं है स्क्वायर है, तो स्क्वायर बना लो, यदि स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर फील्ड बना लेंगे हम। ये देखो तो मैंने मान लिया ये ए बी सी और डी, ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये लो। तो ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ये लिखा हुआ है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। इसकी साइड कितनी है, ऑफ साइड 10 मीटर। भाई आप मुझे बताओ, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यदि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी और ये भी 10 मीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर की तो ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में नहीं पता तो अब सुन लो, स्क्वायर के अंदर सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी बी सी सी डी डी ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, 10 मीटर के, ठीक है। व्हाट विल बी द, अच्छा उससे पहले देखो एक और बात दी गई है, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, यानी कि वो इसकी बाउंड्री के अलोंग, इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग, ठीक है, जिसकी की एक साइड 10 मीटर है उसके अलोंग मूव करता है, और कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेता है एक राउंड, 40 सेकंड के अंदर। 40 सेकंड, इसमें इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो 10 मीटर 40 सेकंड में करता है, नहीं बेटे, उसने ये बोला है कि इस पूरे स्क्वायर फील्ड की पूरी बाउंड्री को 40 सेकंड में कवर कर लेता है वो, यानी कि 40 सेकंड इस पूरे एक चक्कर लगाता है पूरा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, एक चक्कर लगाता है, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो फिर से भी बात बोलो, यहां से लिखना स्टार्ट करें, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ, सेम वैसे ही है, वो सर्कुलर था ये स्क्वायर है, 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना बेटे, 40 सेकंड, ठीक है। आगे क्या पूछा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 2 मिनट एंड 20 सेकंड, बोलो यही है, कितने सेकंड हो गए ये, 120 प्लस 20 कितने हो गए, 140 सेकंड्स। फिर से वही बात, अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ राउंड निकाल लूं मैं,
टोटल नंबर ऑफ राउंड। टोटल नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम, अभी भी फॉर्मूला बताया था मैंने, डिवाइड बाई टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। टोटल टाइम कितना है बेटे? 140 सेकेंड्स, और वन राउंड का टाइम कितना है? 40 सेकेंड। मुझे बताओ कितने होंगे? वही सेम, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7/2, 3 एंड हाफ राउंड हो जाएंगे। बोलो कंप्लीट। अब मुझे बताओ, वो ए पॉइंट से चला, ए टू बी गया, बी टू कहा गया सी, सी टू डी, डी से फिर वापस कहा आया ए। तो एक राउंड पूरा हो गया, और एक राउंड पूरा होने में कितने सेकंड लगे? 40 सेकंड्स लगे। ठीक है जी, 40 सेकंड हो गए कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, फिर वो अगला राउंड फिर चलेगा, 40 फिर हो गए, कितने हो गए? 80, और राउंड कितने हो चुके हैं? 2। फिर वापस आया, राउंड कितने हो गए? 3, और सेकंड कितने हो गए? 120। ठीक है, अब कितने सेकंड और बच गए? 140 होने में 20 सेकंड और बच गए। 20 सेकंड वो ए टू बी और बी टू सी। ठीक है, मैंने ये मान लिया सर, लेट द फार्मर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, कि फार्मर कहां, कौन से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है? ए पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्ट्स फ्रॉम ए, वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेट मैंने मान लिया, लेट फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो ए से स्टार्ट होगा, तो 3.5 राउंड के बाद वो ए टू बी टू सी यहां पहुंच जाएगा ना। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? ए, फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सी। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी। डिस्प्लेसमेंट निकालना था, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन सी है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बेटे ये आएगा, बोलो, ये एसी आएगा। ठीक है, एसी की वैल्यू कैसे निकाले? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, या फिर ये देख लो एडीसी, ये एडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एसी क्या है? हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कैसे आ जाएगा? ये एसी डिस्प्लेसमेंट जो एसी के इक्वल आएगा। और एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? एसी का जो स्क्वायर होगा, ये जो एसी है इसका स्क्वायर होगा, जो वो डीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, तो एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। एडी की वैल्यू भी 10 है, तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और ये एसी स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 प्लस 100, और ऊपर क्या लगा दो? ये रूट। बोलो ये कितना हो गया? 2 × 100 हो गया अंदर। तो ये एसी की वैल्यू मैं सोल्व कर देता हूँ बेटे, 10√2 आ जाएगी। कैसे आ गई? इस 100 का रूट तो कितना आएगा? 10, और ये 2 का रूट में ही है, बस 100 प्लस 100 200 लिखूं चाहे तो इसको मैं, या 2 × 100 लिख लूं, बात तो एक ही है। तो कैलकुलेशन है वो मीटर पीछे लगा लेना, ऐसा यूनिट। ठीक है जी, तो बेटे ये 5 क्वेश्चन की शीट सोल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, सेम ऐसे ही टॉपिक वाइज। अब मेरे ख्याल से आपको रिवाइज हो गया होगा, इसको समझ के कि न्यूमेरिकल को करके जल्द से जल्द मेरे पास भेजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।